Good morning to one and all. Once again, I welcome you all to my YouTube channel, and I welcome you all to the second part of this topic, subject verb agreement. We have already studied the first part, and in that part, we discussed some rules. I think we discussed only two rules, and I gave you some introduction about this topic, what is subject verb agreement. But today, in this video, we will discuss the more rules of subject verb agreement. तो हम यहाँ पे और जो ज़्यादा जो रूल्स हैं उनको देखेंगे, कुछ रूल्स और देखेंगे इस वीडियो के अंदर, है ना। इसके हमें 4-5 वीडियोस में हमारे टॉपिक क्लियर होगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये सेकंड पार्ट है। इसको देखने से पहले आप फर्स्ट पार्ट को देखिए, फिर आपको ये और बेटर समझ में आएगा। तो देखिए सेकंड पार्ट में हम बात करते हैं। थर्ड जो रूल है हमारा, क्या कहता है हमारा थर्ड रूल, क्या कहता है देखिए, व्हेन टू नाउन्स हैव द सेम सेंस एंड एम्फेसाइज वन अनदर, व्हेन द टू नाउन्स have the same sense and emphasize one another, singular verb is used। यानी जब दो नाउन्स यूज हो लेकिन दोनों का सेंस एक ही हो, एक ही सेंस में यूज हो दोनों नाउन, है ना, और दोनों एक दूसरे को एम्फेसाइज करती हो, दोनों एक दूसरे को इंपॉर्टेंस देने के लिए दोनों का यूज हुआ है ना, जोर देने के लिए यूज हुआ है, एम्फेसाइज करने के लिए यूज हुआ है उनका, तब हम क्या करते हैं, दो नाउन होने पे भी, है ना, हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखा है द स्कीम एंड प्लान, द स्कीम एंड प्लान ऑफ माई लाइफ डिफर्स। तो मैंने यहां पर देखो सिंगुलर वर्ब यूज किए फ्रॉम दैट ऑफ यूअर्स। द स्कीम एंड प्लान दो नाउन है, फर्स्ट नाउन है आपकी द स्कीम, सेकेंड नाउन है आपकी प्लान, दोनों का सेंस एक ही है, यूज ना, स्कीम प्लान, लेकिन दोनों का सेंस, दोनों नाउन तो अलग अलग है लेकिन सेंस एक ही है, दोनों एंड से कनेक्टेड है, और उस कंडीशन में हमें लगता है कि प्लूरलिटी का सेंस है, जब एंड से कनेक्टेड होती है तो हमें लगता है कि प्लूरल होगी नाउन, लेकिन यह दो नाउन होने पे भी सेंस एक ही है ना। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, और दोनों एक दूसरे को एम्फेसाइज कर रही है, स्कीम और प्लान, जोर देने के लिए किया जा रहा है इस बात पे, इस चीज पे, योजना पे, स्कीम को। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। एक और तरीका है इसको पहचानने का जो हम पहले पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में, सेकेंड रूल जो हमने पढ़ा था उसमें, कि देखिए आर्टिकल्स, है ना, जब आर्टिकल्स का, और मैं आर्टिकल नहीं कहूंगा, मैं बल्कि कहूंगा डिटरमिनर, है ना, कि जब दोनों नाउन की पहले डिटरमिनर यूज हो, ठीक है, तब हम समझेंगे वो प्लूरल है, और डिटरमिनर एक ही बार यूज हो तो वो सिंगुलर ही रहता है। जैसे देखो द स्कीम एंड प्लान, है ना, तो द स्कीम एंड प्लान, इसमें डिटरमिनर एक ही बार यूज हुआ है, द, है ना, अलग अलग दोनों बार यूज नहीं हुआ, तो हम इसको क्या मानेंगे, सिंगुलर मानेंगे। जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था द पॉइंट एंड पेंटर, उसको हमने एक ही माना था क्योंकि आर्टिकल का, हम कह सकते हैं डिटरमिनर का यूज एक ही बार हुआ था। तो जब डिटरमिनर का यूज अलग अलग हो, दोनों बार यूज हो, तब उसको प्लूरल मानेंगे, और जब एक ही बार हो तब उसको सिंगुलर मानेंगे। तो इसको अब इस तरीके से यहाँ पे देखिए, दो अलग अलग नाउन होते हुए भी सिंगुलर वर्ब यूज की गई है, क्योंकि दोनों एक ही सेंस के लिए यूज हुई है और दोनों एक दूसरे को एम्फेसाइज कर रहे हैं। इज इट क्लियर? सेकेंड थिंग, सेकेंड एग्जाम्पल में लिखा है हिज ऑथोरिटी एंड कमांड, His authority and command is indeed great। उसकी ऑथोरिटी और कमांड, तो ऑथोरिटी और कमांड दोनों एक ही सेंस के लिए यूज हुए हैं, दोनों वर्ड या दोनों नाउन। उस कंडीशन में हम वर्ब कैसी लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे। देखिए डिटरमिनर एक ही जगह पे यूज हुआ है, ऑथोरिटी के पहले, हिज ऑथोरिटी एंड कमांड, है ना, तो अलग अलग यूज नहीं हुआ, तो हम आइडेंटिफाई कर लेना हमें कि ये सिंगुलर सेंस है। कैसा सेंस है? सिंगुलर सेंस है। तो इस तरीके से हम देखिए दो नाउन्स यूज हो लेकिन दोनों का सेम सेंस हो और दोनों एक दूसरे को एम्फेसाइज भी करें, उस कंडीशन में हम सिंगुलर वर्ब ही यूज करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रूल, टू नाउन्स नॉट सिमिलर बट यूज एज ए फ्रेज टेक सिंगुलर वर्ब। दो नाउन हो, सिंगुलर है दोनों, है ना, दोनों नाउन सिंगुलर है एक से ज्यादा तो प्लूरल हो गया, एक तरह से प्लूरल सेंस हो गया। दो नाउन है, सिंगुलर है, सॉरी आई एम कमिटिंग मिस्टेक हियर, टू नाउन्स नॉट सिमिलर, दो नाउन है लेकिन दोनों सिमिलर नहीं है ना, दोनों समान नहीं है, बट यूज एज ए फ्रेज, लेकिन उनका यूज एक ही फ्रेज के रूप में हुआ है। दो नाउन है बट दोनों सिमिलर नहीं है, दोनों समान नहीं है ना, और उनका यूज कैसे हुआ है, एक ही सेंस में हुआ है, टेक सिंगुलर वर्ब। ठीक है, और मैंने यहाँ पे आगे और भी इसको थोड़ा मॉडिफाई किया है, एक्चुअली दे एक्सप्रेस द सिंगल आइडिया। इस तरह का जो यूज होता है, इस तरह का जो एक्सप्रेशन यूज होता है वो सिंगल आइडिया के लिए होता है,
है ना। जैसे देखो लिखा है ब्रेड एंड बटर, तो देखो ब्रेड और बटर, ऊपर तो बात करें हम सेम सेंस की, यहाँ पे सेम नहीं है, दोनों अलग अलग है एक तरीके से। ब्रेड अलग है, बटर अलग है, एंड से जुड़ी है। ब्रेड एंड बटर इज ए गुड ब्रेकफास्ट, मैंने इज लिखा है ना, क्योंकि ये दोनों चीजें ना ब्रेड एंड बटर इस सिंगल आइडिया को एक्सप्रेस कर रहे हैं ना, एक ही आइडिया को यहाँ पे एक्सप्रेस किया जा रहा है ब्रेड एंड बटर का यूज करके। तो इस तरह की फ्रेजेस होती हैं, उस सिंगल आइडियाज को जो है क्या करती हैं, एक्सप्रेस करती हैं, ब्रेड एंड बटर, है ना। मैंने अगला लिखा है दाल बाटी एंड चूरमा, तो यहाँ पे दो नहीं बल्कि दो से ज्यादा है, दाल बाटी एंड चूरमा, फिर भी मैंने क्या लिखा, इज a delicious food, है ना। क्यों? Because all these nouns are expressing the single idea, है ना। This phrase is used for single idea, and we can say this phrase is expressing the single idea. That's why singular verb is used, है ना। तो इस तरीके के जो दो या दो से ज्यादा नाउन हो और वो आपस में सिमिलरिटी भी नहीं रखती हो, अलग अलग हो, लेकिन एक ही आइडिया को एक्सप्रेस कर रही हो, है ना, तब हम उनकी एक से ज्यादा होने पर भी हम उनके लिए सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। जैसे ब्रेड एंड बटर इज ए गुड ब्रेकफास्ट, फिर मैंने लिखा दाल बाटी एंड चूरमा, दो से ज्यादा चीज होगी फिर भी इज आया है। वजह क्या है? बिकॉज ऑल दीज नाउन्स आर एक्सप्रेसिंग सिंगल आइडिया, ठीक है। तो फिक्स एक्सप्रेशंस होते हैं इसलिए। टू और मोर देन टू सिंगुलर नाउन्स, अगला जो मैंने रूल लिखा है, two or more than two singular nouns connected with either or, neither nor, और तीन चीजें, है ना, either भी बोल देते हैं हम इसको, either or, neither nor, और इन तीनों चीजों से either or, neither nor, और इनसे जुड़ी हो दो या दो से ज्यादा सिंगुलर नाउन्स, ध्यान रखना है सिंगुलर नाउन्स, टू और मोर देन टू सिंगुलर नाउन्स कनेक्टेड विद either or, neither nor, और इनसे जुड़े होने पे क्या होता है, सिंगुलर वर्ब आती है, ठीक है। जैसे कि आप एग्जांपल से समझिए, इधर रमेश और मोहन, है ना, वॉज प्रेजेंट इन द पार्टी, वॉज यहाँ पे यूज किया गया है, तो देखो इधर और से कनेक्टेड है, दो सिंगुलर नाउन है रमेश और मोहन, है ना। हमने नियम क्या पढ़ा है, इधर और, नीदर नॉर, और से जब दो सिंगुलर नाउन कनेक्टेड हो तो हम दो नाउन होने पर भी क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। ये जानना चाह रहे हैं ना हम तो कि दो वर्ब होने पे भी क्या कर रहे हैं, हम सिंगुलर वर्ब यूज कर रहे हैं। शर्त क्या लगी है कि जब किससे जुड़े हुआ हो, इधर और, नीदर नॉर और से जुड़े हुआ हो। तो यहाँ पे समझ में आ गई होगी बात। इधर रमेश और मोहन वॉज प्रेजेंट इन द पार्टी, ऐसे नहीं करेंगे इधर रमेश और मोहन वर प्रेजेंट इन द पार्टी, है ना, कि भाई हम सोचिए कि रमेश और मोहन दो हो गए तो यहाँ पे वर यूज कर लो, ऐसा हमें नहीं करना है। हमें सिंगुलर वर्ब यूज करनी है। तो इधर और, नीदर नॉर, और से दो सिंगुलर नाउन जुड़ी हो, उस कंडीशन में हमें सिंगुलर ही वर्ब इस्तेमाल करनी है, ठीक है। इस तरीके से नीदर नॉर भी हो सकता है ना। नीदर ही नॉर शी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस, नीदर ही नॉर शी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस। ही और शी दोनों सिंगुलर है, किससे कनेक्टेड है, नीदर नॉर से, ठीक है। दो प्रोनाउन है या दो सब्जेक्ट कनेक्टेड है किससे, नीदर नॉर से, लेकिन दोनों क्या है, सिंगुलर है, फिर भी दो होने पर भी हम क्या लगा रहे हैं, सिंगुलर वर्ब लगा रहे हैं, प्लूरल वर्ब हम नहीं लगा रहे। हम ऐसे नहीं करेंगे कि नीदर ही नॉर शी आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस, दिस इज इनकरेक्ट, है ना, ये गलत है। सही क्या है, नीदर ही नॉर शी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस, है ना। तो हमारे ऐसे एग्जाम्पल और देखिए, नो मैन और वुमन, ये इधर और का एग्जाम्पल हो गया, वो नीदर नॉर का हुआ, ये और का हो गया। नो मैन और वुमन वॉज प्रेजेंट देयर, नो मैन और वुमन वर प्रेजेंट देयर, गलत हो जाएगा, है ना। हमें क्या करना है, वॉज, ये सिंगुलर वर्ब यहाँ पे यूज की गई है क्योंकि किससे कनेक्टेड है, दोनों और से। नो मैन और वुमन वॉज प्रेजेंट देयर, समझ में आ गई होगी बात। इधर और, नीदर नॉर, और से जब दो सिंगुलर नाउन कनेक्टेड हो तो उनके साथ वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर ही आती है, क्लियर। बट, लेकिन आगे एक चीज और लिखी है, बट इफ द नाउन्स आर ऑफ डिफरेंट नंबर्स द प्लूरल नाउन शुड बी यूज्ड विद वर्ब एंड इट शुड बी प्लूरल। लेकिन एक शर्त लग गई यहां पे, अभी तो हम बात कर रहे थे कि इधर और, नीदर नॉर, और से
दो सिंगुलर नाउन कनेक्टेड हो, उस कंडीशन में हमने सिंगुलर वर्ब यूज की। लेकिन जब डिफरेंट नंबर की नाउन इनके साथ में कनेक्टेड हो या डिफरेंट नंबर के सब्जेक्ट्स इनके साथ में कनेक्टेड हो, एक सिंगुलर हो दूसरा प्लूरल हो, है ना, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ये दोनों प्लूरल हो, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में करना क्या है, जो प्लूरल जो सब्जेक्ट है या जो प्लूरल नाउन है उसको हम वर्ब के साथ लिखेंगे और वर्ब को कैसे लिखेंगे, प्लूरल लिखेंगे। एग्जांपल से ज्यादा बेटर समझोगे। एग्जांपल मैंने लिखा है, नीदर द प्रिंसिपल नॉर द टीचर्स वर प्रेजेंट इन द स्कूल। ना तो प्रिंसिपल और ना ही टीचर्स, है ना, दोनों ही जो है स्कूल पे मौजूद नहीं थे, वर नॉट प्रेजेंट इन द स्कूल। इसको ऐसे नहीं लिख सकते हम, नीदर द टीचर्स नॉर द प्रिंसिपल, ऐसे नहीं लिख सकते, है ना। हम कैसे लिखना है, हमें प्लूरल जो सब्जेक्ट है हमारा, जो प्लूरल नाउन है, उसको हमें वर्ब के साथ लिखना है और वर्ब हमारी कैसी होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए। ये कब हुआ, जब वो इधर और नीदर नॉर और से डिफरेंट नंबर के नाउन जुड़े हुए हों, नाउन या प्रोनाउन, ठीक है। तो प्लूरल वाले को वर्ब के साथ लिखेंगे और वर्ब को प्लूरल ही लिखेंगे, जैसा कि इस एग्जांपल में लिखा हुआ है। बात मेरी समझ में आ रही होगी आप सभी के, ठीक है। और भी हो सकता है, आइदर द टीचर और द स्टूडेंट्स, आइदर द टीचर और द स्टूडेंट्स वर गिल्टी, है ना। तो यहां पे आइदर द स्टूडेंट्स और द टीचर कहना गलत है, हम कहेंगे द टीचर और द स्टूडेंट्स, आइदर द टीचर और द स्टूडेंट्स, यानी प्लूरल नाउन जो है उसको वर्ब के साथ लिखना है और वर्ब कैसे होगी, प्लूरल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट प्रॉपरली? बात समझ में आ गई होगी, है ना। इधर और नीदर नॉर नॉर के साथ में जब डिफरेंट नंबर के नाउन जुड़े हुए हों तो जो प्लूरल नाउन है ना, उसको वर्ब के साथ लिखते हैं और वर्ब प्लूरल होगी। एग्जांपल से क्लियर हो गया यहाँ पे, है ना। नाइदर आई नॉर दे, है ना, आर टू अटेंड दिस फंक्शन, नाइदर आई नॉर दे आर टू अटेंड दिस फंक्शन। ऐसे नहीं कह सकते नाइदर दे नॉर आई, ऐसा नहीं बोल सकते हम, है ना। हमें क्या बोलना है, सिंगुलर को पहले रखना है, प्लूरल को वर्ब के साथ रखना है, और वर्ब कैसे होगी, प्लूरल। तभी तो मैं कैसे बोल रहा हूं, नाइदर आई नॉर दे आर टू अटेंड दिस फंक्शन, ना तो मुझे ना ही उनको इस फंक्शन को अटेंड नहीं करना, हम दोनों को ही इस तरीके से। चलो ये क्लियर हुई बात। अब आगे देखते हैं, अगला रूल देखते हैं, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ। तो वहां तो आइदर और का कॉम्बिनेशन था, नाइदर नॉर का कॉम्बिनेशन था। यहाँ पे आइदर और नाइदर नॉर नहीं है, बल्कि खाली आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ, है ना। इनके साथ में सब्जेक्ट्स जो आते हैं, इनके साथ में जो नाउन्स आती है वो प्लूरल आती है, ये ध्यान रखना है। पहली चीज ये ध्यान रखना है, आइदर ऑफ, नाइदर नाइदर ऑफ, ईच ऑफ, इनके साथ में प्लूरल सब्जेक्ट आता है, प्लूरल नाउन आती है ना। लेकिन वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर। दो चीज हो गई, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, इनके साथ नाउन तो प्लूरल होगी लेकिन वर्ब सिंगुलर होगी, ये ध्यान रखना। एग्जांपल देखिए, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, देखो प्लूरल आ रहा है, ईच ऑफ द स्टूडेंट, दिस इज रॉन्ग। अगर हम लिखते हैं ईच ऑफ द टीचर, गलत है, ईच ऑफ द स्टूडेंट, गलत है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, each of the teachers, each of the boys, each of the girls, each of the books, है ना। इस तरीके से लिखना होगा हमें। और वर्ब कैसी होगी, वर्ब सिंगुलर। मिस्टेक क्या हो सकती है हमसे, ये हो सकती है कि हम सोचेंगे ईच ऑफ द स्टूडेंट्स प्लूरल है तो वर लगाना है, नहीं, क्या लगाना है, वॉज लगाना है, यानी सिंगुलर वर्ब यूज करनी है। बात क्लियर हो गई होगी। ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, इनके साथ में नाउन तो प्लूरल होती है, वर्ब सिंगुलर होती है। एक बात और मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं, देखो इस सेंटेंस में ईच ऑफ द स्टूडेंट्स है ना, अगर हम इसमें रियल सब्जेक्ट, इस फ्रेज में अगर रियल सब्जेक्ट ढूंढे हम, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, है ना, ये जो जिन फ्रेजेस में ऑफ आता है, क्या आता है, ऑफ आता है, उनमें जो रियल सब्जेक्ट जो होता है ना, वो प्रीपोजिशन से पहले वाला होता है। वैसे यहां पे रियल सब्जेक्ट जो कौन है, स्टूडेंट्स नहीं है बल्कि ईच है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी स्टूडेंट्स का प्रत्येक, यानी स्टूडेंट्स में से प्रत्येक स्टूडेंट, है ना, ईच स्टूडेंट वाज गिवन ए गिफ्ट, है ना, जितने भी स्टूडेंट्स में थे उसमें से प्रत्येक को गिफ्ट दिया गया।
तो यहाँ पे जो रियल सब्जेक्ट है ना वो स्टूडेंट्स नहीं है बल्कि कौन है, ईच है। ठीक है, इस तरीके से। तो ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के साथ में नाउन तो प्लूरल होगी, लेकिन वर्ब जो होगी वो कैसी होगी, सिंगुलर होगी। इसीलिए लिखा है यहाँ पे ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वाज गिवन ए गिफ्ट। नाइदर ऑफ द बुक्स, नाइदर ऑफ द बुक लिखेंगे तो गलत है। नाइदर ऑफ द बुक्स इज चीप, है ना, नाइदर ऑफ द बुक्स इज चीप, नाइदर ऑफ द बुक्स आर चीप कर दिया तो गलत हो जाएगा। इस तरीके से हम ये जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स को हम समझ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।